ये शब्द अल्बर्ट कामू के उस गहरे दर्शन को छूते हैं जहाँ जीवन की रफ्तार अचानक थम जाती है। अगर मैं इसे आपकी भावनाओं और उस कहानी के लहजे में कहूँ तो ये कुछ ऐसा सुनाई देगा। हर महान काम और हर बड़ा विचार अक्सर ऐसी जगहों से शुरू होता है जहाँ कोई उम्मीद भी नहीं करता। बिल्कुल मामूली, शायद थोड़ी मजाकिया लगने वाली जगहों से। सोचिए, कभी सड़क के किसी मोड़ पर या किसी कैफे के घूमते दरवाजे के पास भीड़ भाड़ के बीच कोई महान रचना चुपचाप जन्म ले लेती है। ठीक वैसे ही यह एब्सर्ड यानी ये जीवन की विसंगति भी जन्म लेती है किसी बहुत ही छोटे, शायद थोड़े अजीब से पल से, और उसी पल से ये अपनी एक अलग ही गरिमा हासिल कर लेती है। कभी कभी जब आप किसी से पूछे कि क्या सोच रहे हो और वो कहे कुछ नहीं, कभी कभी तो ये सिर्फ एक बहाना होता है। लेकिन अगर वो कुछ नहीं सच हो, अगर वो उस खालीपन का इशारा हो जहाँ रोज़मर्रा के कामों की कड़ी अचानक टूट गई है, जहाँ दिल बस वो सिरा ढूंढ रहा है जो उसे फिर से ज़िंदगी से जोड़ सके, तो समझिए वही उस अपसर्ड की पहली आहट है। एक दिन ऐसा आता है जब ज़िंदगी का सारा नाटक, ये सारा स्टेज गिर जाता है। वही पुराना रूटीन, उठना, बस पकड़ना, दफ्तर के 4 घंटे, खाना, फिर वही रास्ता, फिर काम, फिर सोना। सोमवार से शनिवार तक सब कुछ मशीन की तरह चलता रहता है। ये जो अचानक आई हुई थकान है ना, ये बहुत ज़रूरी है। यह थकान ही है जो हमारी चेतना को जगाती है, उसे धक्का देती है। इसके बाद आपके पास दो ही रास्ते बचते हैं, या तो वापस उसी मशीन जैसी ज़िंदगी में चले जाओ या फिर पूरी तरह जाग जाओ। अजीब बात है ना, हम हमेशा भविष्य के सहारे जीते हैं। कल करेंगे, बाद में देखेंगे, जब तुम बड़े हो जाओगे। हम असल में मौत को टालने की कोशिश कर रहे होते हैं। पर एक दिन इंसान रुकता है और कहता है मैं 30 साल का हो गया। वो अपनी जवानी की बात कर रहा होता है, पर असल में वो ये मान रहा होता है कि अब समय उसका दुश्मन बन गया है। तभी वो विद्रोह पैदा होता है और उसके पीछे पीछे आती है एक अजनबियत। अचानक ये दुनिया, ये पहाड़, ये आसमां सब पराया लगने लगता है। ऐसा लगता है जैसे हमने दुनिया पर जो मतलब थोप रखे थे वो सब झूठे थे। आदत का मुखौटा उतर जाता है। दुनिया वैसी ही दिखती है जैसी वो असल में है, खामोश और बेपरवाह। जैसे किसी बहुत पुराने दोस्त के चेहरे में अचानक कोई अजनबी दिख जाए। बस वही एहसास, वही दूरी, वही ठंडापन, वही अपसर्ड है। मनुष्य के भीतर से भी अक्सर वह इनह्यूमन तत्व रिसने लगता है। चेतना के कुछ दुर्लभ क्षणों में जब हम इंसानी हरकतों को उनकी मैकेनिक्स में देखते हैं तो उनका वो अर्थहीन साइलेंट एक्टिंग आसपास की हर चीज़ को हास्यास्पद बना देता है। कल्पना कीजिए, कांच के एक बंद केबिन के पीछे कोई व्यक्ति बोल रहा है। आप उसे सुन नहीं पा रहे, बस उसकी निरर्थक पॉस्चर्स और हाथ पैर मारने को देख रहे हैं। तब मन में ये प्रश्न कौंधता है कि आखिर वह जीवित ही क्यों है। स्वयं मनुष्य की इस इनह्यूमैनिटी के सम्मुख जो बेचैनी होती है, अपनी ही असलियत का वह रिफ्लेक्शन देखकर हम जिस अगाध पतन को महसूस करते हैं और जिसे हमारे समय के एक लेखक ने नौजिया कहा है, वही तो अपसर्ड है। ठीक वैसे ही वह अजनबी जो दर्पण में अचानक हमारे सामने आ खड़ा होता है, वह परिचित होते हुए भी विचलित कर देने वाला भय, जिसे हम अपनी ही तस्वीरों में पहचान लेते हैं, वही अपसर्ड है। अंततः अब मैं मृत्यु और उसके बोध पर बात करने को तैयार हूँ। इस विषय में सब कुछ कहा जा चुका है और शिष्टाचार ये कहता है कि इसे करुण विलाप से बचाया जाए। फिर भी इस बात पर कोई आश्चर्य नहीं करता कि लोग इस तरह जीते हैं मानो वे मृत्यु के बारे में कुछ जानते ही ना हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि हकीकत में मृत्यु का कोई अनुभव संभव ही नहीं है। अनुभव केवल वही है जिसे जिया गया हो। जहाँ तक दूसरों की मृत्यु को देखने का सवाल है, उसे अपना अनुभव कहना एक धोखा है। वे हमें कभी पूरी तरह भीतर से नहीं तकलीफ दे पाती। असल में आतंक तो इस घटना के गणितीय पहलू में छिपा है। समय हमें डराता है क्योंकि पहले वो अपनी प्रदर्शनी रखता है और फिर उसके पीछे पीछे आता है। उसका समाधान उस बेजान शरीर पर जिस पर अब थप्पड़ का भी कोई निशान नहीं उभरता। आत्मा विदा हो चुकी है। इस यात्रा का यही निर्णायक सिरा अपसर्ड की सच्ची अनुभूति है। भाग्य के इस धुंधले प्रकाश में सब कुछ अर्थहीन दिखने लगता है, उस रक्तिम गणित के सामने जो हमारी नियति को नियंत्रित करता है। ना तो कोई नैतिक नियम और ना ही कोई मानवीय प्रयास तर्कसंगत सिद्ध हो पाता है।